So thanks a lot for preparing this presentation and giving this presentation. Okay, welcome. Yeah, you can start now. स्टार्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा किसी का वेट नहीं करेंगे। अगर कोई समय पर नहीं आता तो उनकी गलती है। मेरा आज तक का रूल है, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो हम सबको छोड़ देते हैं। अगर मैं मेरी लाइफ में अगर किसी की शादी में जाना है, 10 लोग लाइन में खड़े हैं और एक बंदे के लिए हम अगर लेट होते तो हम उसको इग्नोर कर देते। तो आपको हमेशा समय के साथ काम करना है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वास्तु कंसल्टेंट का काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मैं ऐड करके आपकी लाइफ में चेंजेस करवा दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन जोशी। स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, शेयर मार्केट के अंदर आप जब भी काम करते हैं, आपकी जो सोच है, हर दिन आप जो सोचते हैं, ट्रेडिंग करते समय आपकी जो माइंड की जो पावर होती है हमेशा चेंज होती है। आप डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर की क्या प्रॉब्लम्स है, कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। ऐसी बहुत सारी कहानियां मार्केट में होती है। हर चीज़ को लेके आप पूरा मिक्सर टाइप का सोच लेके मार्केट में काम करते हैं। 9:15 टू 3:30 तक आप जब मार्केट में रहते हैं, आप कितना अपना मतलब आपका एक्सपीरियंस है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो क्या क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारी है। आपका सेशन शेयर बाजार के ट्रेडिंग के लिए स्पेशल सेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, आपको टाइपिंग में लिखना है कि आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है। हर किसी ने टाइपिंग में लिखना है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या करना चाहिए। आप जवाब देंगे, हर किसी ने यहाँ पे लिखना है, मैं आपको देखूंगा। बहुत सारी बातें हैं। आपको लगता है कि आपको लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती है, हर किसी के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी को माइक पे बोलना है तो हम उसको अलाउ करेंगे। अगर आपको लगता है आप टाइपिंग करके मैसेज में लिखेंगे, अगर नहीं लिखते तो भी अच्छी बात नहीं है। हर किसी ने यहाँ पे लिखना जरूरी है। ओके, रिकॉर्डिंग में तो आपकी चैटिंग नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है। प्लीज कोशिश कीजिए अपना आंसर लिखिए। वहाँ पे हैप्पीनेस लिखा है, माइंडसेट लिखा है, हार्ड वर्किंग, नाइट डिसीजन, लर्न, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, यस, लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत अच्छे, फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, अर्न मनी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो बहुत सारी चीजें हैं। सही सोच और हमेशा सकारात्मक सोच आपको अपने लाइफ में रखनी है। सही सोच मतलब दोस्तों आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। हर काम के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव रह के काम करना है। अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव होते हो तो आपको काम करने में असफलता आएगी। प्लीज आप ट्राई कीजिए कि सकारात्मक सोच आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस ला सकती है, आपको बहुत बड़ा इंसान बना सकती है, आप काफी सक्सेस बन सकते हो। आप मुझे देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीजें मतलब प्राप्त कर ली है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सेम चीजें मैंने अपनी लाइफ में मैंने अप्लाई की है और मुझे सक्सेस मिला है। आपको दोस्तों याद रखना है कि सही सोच और हमेशा सकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग आपको जरा भी अपने लाइफ में, अगर आप शेयर मार्केट में हो या और कोई बिजनेस में काम करते हो, आप अपने फैमिली में हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि सकारात्मक सोच से ज्यादा नकारात्मक सोच ज्यादा शक्तिशाली होती है। नेगेटिव थिंकिंग इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव थिंकिंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है, किसी को नहीं पता। क्योंकि दोस्तों आप जब काम करते हो, आपको अगर असफलता आती है, आप वहाँ पे फेलियर होते हो, तो बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मैं कुछ करने जाता हूँ और मेरे साथ में कुछ होता नहीं है, मैं फेल हो रहा हूँ। इंसान की माइंड की जो पावर है, इंसान अपने आप को नहीं समझ पाया है, वो हमेशा कोशिश करता है। अगर किसी को दोष देता है, तेरे वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, अगर मैं काम कर रहा था लाइट चली गई, मेरा प्रॉब्लम हो गया, मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया, मोबाइल टूट गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अलग अलग मतलब आपके रीजन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों नेगेटिव सबसे स्ट्रांग है। नेगेटिव काम जो इंसान करता है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे जाता है। आप देखेंगे गुंडागिरी जो इंसान करते हैं या वो जो भी रहते हैं, स्मगलिंग करते हैं या बड़े बड़े जो चीज है, तो हमको नेगेटिव की तरफ जाना नहीं है। जितना नेगेटिव आप करोगे बहुत फास्ट सक्सेस हो जाओगे, लेकिन सकारात्मक सोच जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके साथ में काम करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। इतना इजी नहीं है कि आपने आज शुरू किया और 10 दिन में आपको सक्सेस मिलेगा। बड़े बड़े लोगों की कहानी इतिहास में लिखी है। स्ट्रगल करके आप आगे जा सकते हो, लेकिन आप नेगेटिव काम करने जाओगे, गलत काम करने जाओगे, उसका नतीजा तो बुरा है, लेकिन उसमें सक्सेस ज्यादा होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको राइट थिंकिंग होनी चाहिए।
आज तक आपने अपनी लाइफ में जो भी काम किए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड या कोई भी आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो जहां पर आपके इनकम अच्छा किया है लेकिन वही टेक्निक फिर से काम नहीं करती, आपको उसके अंदर परेशान ना होना है नहीं है। अगर आपकी कोई सोच फिक्स है, अगर आप 10 साल से ट्रेडिंग करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी आपका चैप्टर जो भी होगा, आपको इतना याद रखना है कि जो पुराने समय में आपने जिस टेक्निक से आपने पैसा अर्निंग किया था, अगर आपका बिजनेस चला था, अगर उस सोच से अगर आप अभी भी बैठे हो तो आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। फिक्स सोच मतलब फिक्सेशन जो आपका है माइंड के अंदर, उसको टोटली निकालना पड़ेगा। अगर आप काफी साल से मार्केट में हो या मार्केट से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे फैमिली मेंबर है, कोई वाइफ आई है, कोई सिस्टर हो सकती है, जो भी है, आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो, अगर आपकी कोई फिक्स सोच है उसको लेके आपको बैठना नहीं है, आपको चेंज होना पड़ेगा। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं हमको अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमने चेंज नहीं किया तो आपको आने वाले जो दौरान होते हैं, जो सेशन होते हैं, हमको बहुत सारी मुश्किलें देखने मिलेगी। तो मेरा यही कहना है, जो हमारे मास्टर्स है वो हमको कहते हैं कि आपको अगर कोई जूनी टेक्निक जो पुरानी टेक्निक अगर आप काम करते हो उसको आपको छोड़ देना है। अगर उसको आप पकड़ के बैठोगे तो आप नया नहीं सीख पाओगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपके अंदर कितनी ताकत है इसको आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको मेरी कमांड को पालन करना होगा। मैं जो आपको बोलूंगा, आप अपनी जगह पे जहाँ पर मेरा आवाज आप सुन रहे हो, आप जहाँ पे ऑफिस में हो, घर में हो या कहीं पर भी हो, मैं आपको कुछ मेरी तरफ से कमांड दूंगा, आपको टोटल अप्लाई करनी है। उसके बाद में कुछ रिजल्ट आएंगे वो आप मुझे शेयर करके बताएंगे। उस समय मैं किसी को माइक पे बात करने के लिए परमिशन दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो मुझे यस लिखिए। मैं आपको आगे की जो स्टेप है आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। हर किसी के लिए है जो कमांड है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग की पावर है। आपके अंदर कितनी ताकत है ये आपको मैं आज बताऊंगा। आप अगर चाहते हो कि आपको मैं बताऊं तो आप यहाँ पे लिखिए प्लीज। किसी को लगता है नहीं करना है तो नहीं लिखेंगे, अगर करना है, लेकिन मैं हर किसी को ये चीज कराऊंगा। आप अपने घर पे बैठो, वहाँ पे मेरी आवाज आप सुनेंगे। आपको 3 मिनट के लिए 3 मिनट्स के लिए आपको अपनी अपनी जगह पे स्टैंड होना है। किसी भी कीमत पे आपको स्टैंड होना है। आप यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे जायंट रोबोट, जो ओल्ड का जो हम सीरियल देखते थे, इस पोजीशन में आपको 3 मिनट के लिए खड़ा होना है। लेकिन मैं कुछ कमांड दूंगा, टोटल साइलेंस होगा। अगर आपके पास मोबाइल है, ईयरफोन में अगर आप सुनते हो तो अच्छी बात है, मोबाइल को जेब में रखिए। आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। अगर आप पीसी पे सुनते हो, कंप्यूटर में स्पीकर में सुनते हो तो भी काफी अच्छी बात है, आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। अगर आप रेडी हो, अपनी जगह पे आपको स्टैंड होना है। और मैं जो आपको बात बताऊंगा, दोनों हाथ सामने रख के, मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है और एक हाथ नीचे जा रहा है। मेरा 1 हैंड ऊपर जा रहा है, 1 हैंड नीचे जा रहा है। दोस्तों एक सीक्रेट है, ये अगर आप सिर्फ मन में विचार करके अगर करोगे 3 मिनट्स के अंदर, आपको ऑटोमेटिक मैजिक मालूम पड़ेगा कि आपकी विचार क्षमता में कितनी पावर है। अगर आप रेडी हो तो आप अभी यस लिखेंगे 1 2 3 और आप खड़े रह जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े रहना है। और ठीक है, अगर आप खड़े हो गए हो तो मैं 2 मिनट के लिए आपको कहूंगा, आपको एकदम गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांसें मतलब डीप ब्रीथिंग करना है। दोनों हाथ स्ट्रेट आप रखेंगे सामने और आप सोचेंगे कि मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है और एक हाथ नीचे जा रहा है। आंखें दोनों आपकी बंद होगी, आपको आंखें खोलनी नहीं है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, आप स्टैंड हो जाएंगे, आंखें बंद, बहुत गहरी सांसें लेंगे। 2 से 4 सांसें गहरी गहरी सांसें लो, बहुत डीप ब्रीथिंग करो, आंखें बंद, हाथ टोटल सामने रखेंगे, एकदम सीरियस, पूरा कंसंट्रेशन से आपको करना है। ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ अभी आपको सोचना है कि मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है, मेरा एक हाथ नीचे जा रहा है, मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है, मेरा एक हाथ नीचे जा रहा है। सिर्फ मेरी आवाज पे आपको ध्यान रखना है और अपने मन के अंदर अपनी कमांड को पास करना है। मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है, मेरा एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, मेरा एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, जो हाथ नीचे हो बहुत नीचे जा रहा है, मेरा एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है। सोचिए सोचिए, अपने आप को सोचिए, एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, एक हाथ बहुत नीचे जा रहा है, एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, एक हाथ बहुत नीचे जा रहा है। टोटल साइलेंस, सोचिए सोचिए सोचिए, आंखें बंद। मेरा एक हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, डीप ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। जो हाथ ऊपर गया है उसको काफी ऊपर लेके जाएंगे, जो हाथ नीचे गया है उसको बहुत नीचे लेके जाने दें। कोई आपको रोकेगा नहीं, अपने हाथ को ऊपर जाने दे, एक हाथ को नीचे जाने दे।
आप सिर्फ सोचेंगे, आपको खुद को नहीं करना, आप सिर्फ सोचेंगे, देखेंगे मैजिक पावर क्या होती है। टोटल साइलेंस 1 मिनट अभी हो चुका है और 1 मिनट में आपको कमांड दूंगा। आपका एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है, एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है। डीप सोचिए, डीप सोचिए, बहुत बड़ी मैजिक है। आंखें टोटल बंद, आवाज जो मेरी आवाज है आपकी कानों में गूंजेगी। मेरा एक हाथ ऊपर जा रहा है और एक हाथ नीचे जा रहा है। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। एक हाथ बहुत ऊपर गया है और एक हाथ नीचे गया है। एक हाथ बहुत ऊपर गया है, एक हाथ नीचे गया है। एक हाथ बहुत ऊपर गया है, एक हाथ बहुत नीचे गया है। एक हाथ बहुत ऊपर गया है। 1.5 मिनट का समय हो गया और 30 सेकंड करेंगे। टोटल डीप ब्रीथिंग। जितना हाथ आपका ऊपर जाता है उसको जाने दे, जो हाथ आपका नीचे आ रहा है उसको टोटल नीचे जाने दे, टोटल नीचे जाने दे और नीचे जाने दे। जो ऊपर हाथ जा रहा है उसको और ऊपर जाने दे, और ऊपर जाने दे, और ऊपर जाने दे, और ऊपर। अभी स्टॉप करूंगा मैं। सिर्फ आपको अपनी आंखें खोल के देखना है कि आपकी हाथ की कंडीशन कैसी है। क्या वाकई में आपका हाथ ऊपर गया है या वाकई में आपका हाथ नीचे गया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको बहुत सारी चीजें आज मैं सिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। आप देखिए आंख खोल के कि आपका एक हाथ ऊपर गया है या एक हाथ नीचे गया है। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे लिखिए कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हुआ है करके। प्लीज आप लिखेंगे, यहाँ पे आंसर देंगे कि सच में ऐसा कुछ हुआ था कि आपकी कमांड मैंने सुनी और मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था। यस, बहुत लोगों ने लिखा यस, किसी ने नहीं लिखा यस, लिटिल यस 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 यस। तो ये जो है जिसका नहीं हुआ है, आपका कंसंट्रेशन बहुत खराब है, आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। किसी किसी का हुआ है, किसी किसी का थोड़ा हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये दोस्तों ये मैजिक है, मतलब सिर्फ ऑटो सजेशन आपने मेरी आवाज सुन के अपने मन में दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आपने सिर्फ 2 मिनट में अपने माइंड में सोचा और अपना हाथ ऑटोमेटिक ऊपर और ऑटोमेटिक नीचे गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपके अंदर इतनी पावर है। आज तक आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने आज आपको कमांड दी, आपको पालन करने बताया और आपने वो किया और आप सक्सेस हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। जिनों का थोड़ा थोड़ा हुआ है, आपका थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा खराब है, मनीष भारती जी जो भी है जिनका लिटिल हुआ है काफी अच्छा है। लेकिन आप खुद अपने बच्ची को, अपने फैमिली को खड़ा करके अगर आप सिर्फ ये कमांड दोगे ना, इसमें कोई मैजिक नहीं है। ये रियल मतलब आपकी थिंकिंग पावर का मैजिक है। अगर आप सोचते हो तो क्या कर सकते हो। दुनिया में बड़े से बड़े काम आप कर सकते हो। हर कोई इंसान काम करता है लेकिन मैं वो कर नहीं सकता। कोई ना कोई तो इंसान वो काम करता है ना, आप क्यों नहीं कर सकते हो सकता है कि आप एज कम हो, आपकी नॉलेज कम हो, एजुकेशन कम हो, तो हर जगह पे आपको कम सोचना नहीं है। अगर समझो आपके सामने कोई बड़ा इंसान जा रहा है तो आप उसके सामने झुकते हो, या आपके सामने कोई छोटा इंसान जा रहा है तो आप अपने आप को बड़े समझते हो। ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। सब जगह पे अपने आप को लेवल पे रखना है। हर जगह पे आपको मतलब लेवल बैलेंस करना है। ये जो अभी मेडिटेशन किया ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है दोस्तों। अगर आप मुझे रियल में मिलोगे, आपको मैं पसीना निकाल के आपको बेहोश कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर कमांड दूंगा, आप अपनी जगह पे सिर्फ इमेजिन करोगे मैं जो बोलूंगा और आप जमीन पे गिर के बेहोश हो सकते हो। ये चीज मैं करता हूँ रियल लाइफ में, बहुत लोगों के साथ किया है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सेशन में सिखाना है। इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं बहुत सीक्रेट बातें हैं, आपको किसी जगह पे सीखने नहीं मिलेगी। इस चित्र में आपने जैसा आपने देखा पोजीशन की, आपने अपने को जो कमांड दी है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप प्लीज यहाँ पे माइक ऑन करके बोलिए कि सच में आपका हुआ था। किसी किसी का नहीं हुआ, अगर उनको लगता है नहीं हुआ, हर किसी ने हाँ बोला है, किसी को लग सकता है आप बात कर सकते हो। या एडमिन शशि जी अगर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हो, प्रज्वल जी बात कर सकते हो, या किसी को लगता है तो उनको माइक दीजिए, जस्ट हम उनका रिप्लाई लेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है जवाब देने के लिए आपके साथ में सच में ऐसा हुआ है तो प्लीज सबके साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, आपकी माइंड पावर का यहाँ पे टोटल प्रेजेंटेशन मैंने रखा था। दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुछ है तो वो क्या है? तो यस बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा हाथ तो ऊपर नीचे नहीं हुआ सुदर्शन भाई, लेकिन जो हाँ। मतलब अपना ग्रेविटी वाला जो फोर्स है ना, हाँ। वो मुझे महसूस हुआ कि जब आप बोल रहे थे अपना हाथ ऊपर, तो मुझे अपना वो हाथ भारी लग रहा था, जैसे उसको नीचे कोई खींच रहा है।
जो हाथ मैंने सोच रहा था कि जो नीचे जा रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये धीरे धीरे हल्का हो रहा है, ग्रेविटियल फोर्स उसको खींच रहा है अपना, लेकिन मेरा हाथ एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं हुआ। ठीक है, आपके कंसंट्रेशन में आपको ध्यान करना पड़ेगा, उसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बाकी लोगों का हुआ है, अगर जिसका हुआ है तो प्लीज आप माइक पे बताएंगे कि सच में ऐसा हुआ था। मतलब हर किसी को मतलब मिरेकल जैसा लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो प्रज्वल जी या शशि जी, आप अगर कोई है तो उनको ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई करेंगे प्लीज। Anybody else want to share your experience? Sorry boy, I couldn't participate actually, so आपने मिस कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो सेशन हमने जो 3 मिनट का जो किया था, उसमें रियल में बहुत लोगों के हाथ ऊपर ऑटोमेटिक गए थे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड को पास किया है और ऑटोमेटिक वो चीज हुई है। मतलब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने मन में रखी है कि मैं नहीं कर सकता। आपके पास ना लिखा हुआ पूरा स्टोरेज भरा हुआ है। इसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर आते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो प्लीज बात करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट चालू करता हूँ। yes, I'm actually interested in knowing. Let's say I'm assuming my concentration is wrong. Okay, I'm not good. Okay, so my focus is on how to improve the concentration. I know this space, this affects a lot in our trading, especially. Of course, in everything in life, but especially in trading. Yes. तो अभी ये जो सेशन है अभी और आगे हम कोशिश करेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब है, बाद में आपकी फाइटिंग करेंगे डिबेट में। लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आपका कंसंट्रेशन खराब है तो आपको क्या करना है, कैसे काम करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते, आपको अपना रिजल्ट, आपको खुद को सर्च करना है, आपको मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुछ है, तो वो क्या है। किसी ने लिखा है कि माइंड है, ये बहुत सारी चीजें है। तो माइंड पावर होता है दोस्तों, माइंड पावर दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता है। तो माइंड पावर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपकी मन की शक्ति इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन आप अपने आप को भूल गए हैं। आपने मेरी कमांड को सुना, आपने सिर्फ वो चीज की और वो हकीकत में हो गई है। 2 मिनट के अगर आप सोचने इतना डीप सोचा है, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आपने ऐसी रख दी कि मैं नहीं कर सकता, मेरा एजुकेशन नहीं है, मेरे पापा ने मुझे फीस नहीं दी है, या मैं हमेशा फेलियर होता हूँ। अगर आपने वो सोचा तो आपके अंदर वो जमा हो गया, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं नहीं कर पाता, तो आपके पास आपने उसको आकर्षण से अपने अंदर जमा कर दिया है। कोई भी चीज है आपके अट्रैक्शन से आपके पास आएगी। अगर आपके पास अट्रैक्शन नहीं है तो आपके पास वो नहीं आएगी। आपकी कितनी जिद है, आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप अपने माता पिता की संतान हो? यस मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे वाइफ मेरे साथ में कर रही थी, उसके एक हाथ नीचे गया और एक हाथ ऊपर था। हाँ, काफी अच्छी बात है, उनके पास कंसंट्रेशन है, बहुत अच्छी बात है। आपका नहीं हुआ मतलब आपके पास भी कंसंट्रेशन नहीं है। आप बहुत फाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हर चीज करने के लिए सोचते हो, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता। ओके, अभी यहाँ पे मैंने यस बोलिए या यू कैन स्पीक शुभम। बोलिए What about for which question shall I answer? सवाल अभी जो पूछा था वो अलग है। अभी यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो है, अगर आप अपनी मम्मी पापा के जो आपका बर्थ नंबर है किस नंबर से आता है आप मुझे बताएंगे। हाँ, तो जिनका थर्ड है, फोर्थ पहला बच्चा मेरे मम्मी पापा का। ठीक है, जिनका सेकंड नंबर है वो अपनी लाइफ में बहुत स्मार्ट लोग हैं, याद रखनेगा। जो थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। वो अपनी लाइफ टोटल कंफ्यूज जीते हैं। मेरे खुद के गुरु जी है, अघोरी है, बहुत बड़े गुरु जी है, 7 सिद्धि किए हैं। उनकी फोटो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं उनका शिष्य हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो उनका ये कहना कि जिनका बर्थ नंबर 2 से नीचे 3, 4, 5 है, उनके लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। अगर कुछ काम करने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आपको अपनी लाइफ में एक्सपर्ट ओपिनियन लेके काम करना है। हमेशा याद रखेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन आपको हमेशा याद रखना है। 2 से नीचे जिनका बर्थ नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, उन लोगों के लिए। जिनका 2 नंबर है वो अपने आप में बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम नहीं करना है कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं कर लूंगा, मैं मेरे सबसे ज्यादा फैमिली में ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये सोच आपको नहीं रखनी है। जो इंसान फर्स्ट नंबर पे पैदा हुआ है उनके लाइफ में उनके हेल्थ का इशू होता है।
अगर वो मम्मी पापा के खिलाफ जाते हैं, माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, वो नशा करते हैं, बहुत सारी चीजें खुद करते हैं, मम्मी पापा से अगर वो प्यार करते हैं तो वो नशा नहीं करते, उनके साथ में रहते हैं, दो चीज हो सकती है, या आप मम्मी पापा के साथ दोगे या उनको छोड़ के अलग से रह सकते हो, नशा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में आप हमेशा बीमार हो सकते हो या आगे जी सकते हो। ये जो है दोस्तों बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको मैंने बताया, ये जो हमने गुरुजी से सीखा है आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो भी फर्स्ट नंबर पे है, अगर किन्हीं के माँ बाप जिंदा है तो अच्छी बात है, अगर आपके मम्मी पापा में से अगर कोई भी गुजर गया है तो उनको सिर्फ काम करना है कि एक लेटर पे मम्मी पापा अगर जिंदा नहीं है या पापा जिंदा नहीं है, दोनों में से कोई भी जिंदा अगर नहीं है तो याद रखना कि लेटर पे लिखना है कि मैंने आपके साथ में अगर कुछ बुरा काम किया है तो आप मुझे माफ करेंगे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस लेटर को बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। बहते हुए पानी में अगर नदी आपके पास है, नदी में प्रवाहित करेंगे, अगर समुद्र है तो वहाँ पे प्रवाहित करेंगे, तालाब है तो वहाँ पे प्रवाहित मतलब आपको विसर्जन करना है। सिर्फ फर्स्ट नंबर पे उन लोगों के लिए। 2 नंबर पे जो इंसान है बहुत शाने लोग हैं, आपके जितने भाई होंगे 3 नंबर 4 नंबर, आप देखिए अगर आपकी 2 नंबर पे कोई बहन है तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो उनको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक करने मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अगर इसमें से अगर आपके साथ में अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस देखने मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बातें है। आप सभी को एक छोटी सी बहस में अभी भाग लेना है। एक्सपीरियंस विथ मी शुभम, थैंक यू। आपके साथ में अगर हुआ है तो आपको सोचना है कि मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत डीप बातें हैं। हमारे गुरुजी को अगर मिलना तो 1.30 लाख रुपीज वहाँ पे लेते हैं, मतलब उनके साथ में, तो हम उनके स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें हैं। शेयर मार्केट में अभी बहुत सारी चीजें अलग से हम सिखाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली में अगर कोई मेंबर है, अपनी सोच से आप कैसे काम कर सकते हैं आपको यहाँ पे सीखना है। अभी यहाँ पे हम छोटी सी बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जिनका बर्थ रेट 1 से लेकर 15 के बीच में आता है उनको मनी के लिए फाइट करना है, और जिनका बर्थ रेट 15 से 31 तक आता है उनको रिस्पेक्ट मतलब इज्जत के लिए बोलना है। तो 2 ग्रुप यहाँ पे बनेंगे। अगर 15 के पहले है तो ए लिखेंगे, 15 के बाद में आपका बर्थ प्लेस है, नंबर है, तो आप बी लिखेंगे। ए टीम और बी टीम हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ए बी जो भी होगा तो आप काउंट करके देखिए, ए और बी। तो जो ए है वो सिर्फ पैसे के बारे में इंपॉर्टेंट रखेगा कि पैसा मेरे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन जो बी टीम वाला बोलेगा नहीं मेरे लिए इज्जत प्यारी है। तो आपकी दिमाग में क्या क्या आंसर आते हैं हम सर्च करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो ज़्यादा बोलेगा या जो कम बोलेगा उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो इंसान क्या है करके। तो ठीक है शशि जी, आपका क्या है, ए है बी है? रजल आपका ये है, mine is A. ओके। Let me start. So since money is important, right? Let me start with this debate. If there is no money, there is no izzat. हर किसी के लिए मतलब आपको माइक ओपन करना है, झगड़ा होगा इसके अंदर, झगड़े में हम फाइटिंग करेंगे, और एक समय पे एक ही इंसान बोलेगा एक टीम के अंदर, सेकंड टाइम पे बी वाला कोई इंसान अगर वो बोलेगा, ठीक है। Okay, तो यहाँ पे simple. हमको डिबेट करना है। Start from A. There is no money, there is no respect, there is no love. Everything is bullshit. Everyone, as long as you have money, you have love, you have respect, and everything. Money makes many. बी वाले जो पार्टी है उनको फाइट करना है कि नहीं पैसा नहीं, इज्जत सबसे प्यारी है, आप गलत बोलते हो, आपको उन चीजों को आपको हराना है। बी वाले टीम ने ए टीम को हराना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि यस यस यस। बी की तरफ से मैं बात करूंगा। देखिए, लाइफ में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन इज्जत कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मतलब इज्जत के अलावा कुछ नहीं, आप मतलब जीते जी मर जाओगे अगर आपको कोई इज्जत नहीं देगा तो, चाहे जितना पैसा हो उसका कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आपको इज्जत मिलनी ही चाहिए। नहीं आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि इनके पास पैसा है इसके लिए, हेलो आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि पैसा है करके, आपको इज्जत के लिए लड़ना है, बट आपको बोलना इज्जत के लिए, सामने वाले को आपको डाउन करना है। चलो ट्राई करो। इज्जत ही सब कुछ है। ये दीपक है जो इज्जत के बारे में बोल रहे थे। दीपक, मैं इज्जत के लिए है, इज्जत के लिए बोल रहा हूं। भर के मैं आपको इज्जत दूंगा, मेरे को पैसा दो। ना ये आप महान है। नहीं ना, हंसना नहीं है, घर पे आओ तो मैं काम करेंगे।
नहीं ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आंसर देंगे हर किसी के लिए माइक ओपन करो any of your family members want to participate, yeah, let's encourage the family members. If anybody is already in the group, if they want to participate, this is the time. अगर आप बी टीम में आपको बी टीम को जिताने की इज्जत सबसे प्यारी है, इज्जत है तो है, पैसा तो कुछ नहीं है, आपको सोचना है आपकी सोच क्या है, मैं आपको बताऊंगा और मैं और एक चीज से चेंजेस करूंगा, आप फिर देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं करके। सुदर्शन भाई नमस्ते। सुदर्शन भाई बोलिए कौन बात कर रहे हैं? देवदास नायक बोल रहा हूँ। ये रेस्पेक्ट यू लूज, इफ यू लूज द रेस्पेक्ट वंस you cannot regain it. But if you lose the money, you can regain it any time. Very good. चलो ठीक है, सामने वाला कोई उनको हराना चाहिए अभी, एक्सेप्ट नहीं करना जो ये वाला उनको हराना। Anyone start speaking, right? Introduce yourself. Just tell your name and say it. Yeah, Devdas Nayak. If you lose the respect once, you cannot regain it. Devdas Nayak. If you lose the respect once, you cannot regain it ever. If you lose the money once, you can again regain it. Hello. हेलो, हाँ बोलिए। कैन आई स्पीक? बी टीम से ए टीम से बोलिए, स्टार्टिंग में बी टीम से बात कर रहा हूं। ए टीम। माय नाम थॉमस। सो मतलब बचपन से क्या होता है कि अगर रुपया ना हो ना तो बंदे की जिंदगी संघर्ष में बीतती है, तो आई डेफिनेटली गो विथ मनी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर जिसको रुपये ना हो ना, कहीं ना कहीं उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। ये मतलब देखा होगा, अगर रिलेटिव्स भी है, the one who has money they get all the respect, and the one who has no money कोई नहीं पूछता ज्यादा। that is real, I'm talking real, not as in कोई नकली बात नहीं। रियल सबको रियल ही बताना सर, रियल ही बताना सबको। हर अभी सामने वाला आपको हराएगा, अभी बी टीम वाला कोई है तो फाइट कीजिए, प्लीज आंसर दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बताऊंगा। बताइए बी टीम से कोई है, माइक ओपन कीजिए। बताओ भाई, बी टीम वाले कोई भी बताओ, हाउ मेनी पीपल यू गिव इज्जत? दोज हु हैव मनी। I'll go with the money. Honestly, and be honest. एक चीज है, मैं आदि बोल रहा हूँ। बोलिए। आप ए टीम से बी टीम से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इज्जत की जरूरत नहीं है या फिर इज्जत नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना कि हमें जिंदा रहना है। ओके, हमें जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इज्जत गवा के पैसा कमाओ, पैसा कमाओ सो दैट यू विल लिव सक्सेसफुली। ओके, अगर कोई ऐसे बहुत सारे केसेस है, ओके, उसने बहुत सारी इज्जत कमाया, ओके, लेकिन अंत में जब उसको जरूरत है, मतलब अगर उस बंदे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, पैसे ही काम आएगा ना। सुदर्शन भाई, देवदास नायक बोल रहा हूँ। देखिए, रिपीट करेंगे, कोई भी चलेगा, रिपीट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बोलना ही बोलना। हाँ, बट देखिए बी टीम से बोल रहा हूँ। देखिए रेस्पेक्ट क्या अपनी आंखों में हमारे लिए, आई शुड हैव द रेस्पेक्ट इन माई आईज। लोग क्या समझते हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आई शुड बी रेस्पेक्टेड बाय माई सेल्फ। मेरे दिल में ये रहना चाहिए कि मैं मेरे को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपके दिल में है, क्लियर होगा, लेकिन आपका फैमिली भी इज्जत नहीं देगा, आपके फैमिली मेंबर्स भी इज्जत नहीं। I mean, don't take it personal. It's not personal. Don't take it. Don't take it personal. No, nothing like that. You can talk, no problem. Yeah. नहीं, झगड़ा हो सकता है इधर, किसको पर्सनल लेना नहीं है, आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है। जो इंसान बात नहीं करेगा उनके अंदर क्या है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। जो इंसान बात नहीं करेगा उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी के सामने बात करने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, बहुत सारी चीजें। हेलो, आपके कोई फैमिली मेंबर है उनको भी चांस दीजिए, हर किसी को चांस दीजिए। किसी का फैमिली मेंबर बात करना तो टाइम फॉर द फैमिली मेंबर टू पार्टिसिपेट। इफ एनीवन इज विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड प्लीज। ए टीम बी टीम बोल के बात कीजिए, नाम बताइए कहाँ से है, हैदराबाद, मुंबई, बोलिए। सुदर्शन भाई मैं बी टीम से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। नेम प्लीज। मेरा नाम पुनीत है। थैंक यू। हेलो, तो सर जो भी इंसान पहला पैसा कमाने का पहला अपना इज्जत दिखाता है कि कोई उसके ऊपर बिना ट्रस्ट के बिना तो कोई तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, कोई तो पैसा नहीं कमा पाएगा। पहला उसको इज्जत कमाने के बाद तो हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं ना सर। इज्जत कहाँ से कमाएंगे, लेकिन आप बताइए ना, इज्जत कहाँ से कमाएंगे? मैं भी इज्जत कैसे कमाएंगे मतलब सर पहला पैसा कमाने के लिए कब अपन अच्छा काम किया रहेगा तभी तो अपने को पैसा आएगा ना सर। जो पहले इज्जत तो करना पड़ेगा ना सर, इज्जत के लिए कुछ तो अच्छा काम करना पड़ेगा, तो कमाना पड़ेगा, तब जाके रिस्पेक्ट देंगे हम उससे। आंसर तो शशि जी आपको हराने के लिए ऐसा लगता है, आपको हारना नहीं है। हेलो, हेलो, इज्जत कहाँ से आएगी ये पता मुझे। मैं
मैं आंसर देता हूँ देवदास नायक। देखिए, यदि आपने पैसे के बल पे यदि आपने रेस्पेक्ट लिया है तो आपका जब पैसा चला जाएगा तो आपका रेस्पेक्ट भी चला जाएगा, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर के बल पे यदि रेस्पेक्ट अर्न किया है वो परमानेंट रहेगा। ओके, मैं रेस्पेक्ट बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे की ही बात कर रहा हूँ। मैं हाँ पैसा चाहिए। ठीक है, अभी सुनो, अभी हम रिपीट करेंगे। जो ए टीम था जो पैसे के लिए बात करती थी उनको अभी इज्जत के लिए बात करना है, और जो बी टीम है उनको पैसे के लिए बात करना है, अभी हारना नहीं है, ठीक है। अभी जो बोल रहे थे ना, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, उनको इज्जत के लिए बात करना है, और जो इज्जत की बात करते हैं उनको पैसे के लिए फाइट करना है, और आपको हारना नहीं है। आपकी सोच क्या है आपको अभी बताना पड़ेगा। Okay, now we are in the B team, right, Shashi here. Okay, if you don't have respect, right, however much money you have, right, you can't sleep peacefully at night. 1 मिनट में चेंज हो गया सर, बोलिए। सर मैं फिनिश बोल रहा हूँ। ए टीम बी टीम बोलिए। जो बी टीम से थे अभी ए टीम के लिए काम करें। हेलो, अल्टीमेटली इस चीज के बारे में देख रहे कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग हु वांट्स लव फ्रॉम अदर पीपल, तो रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। आई एम फ्रॉम ए टीम नाउ शिफ्टेड टू बी टीम। सो देवदास नायक क्या आंसर दीजिए। देवदास नायक जी, देखिए मैं बोलता हूँ सुदर्शन भाई, देखिए मैं देवदास नायक बोल रहा हूँ। आई कैनॉट ए टीम से मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई फील रेस्पेक्ट इज, अभी हम आपको क्यों रेस्पेक्ट नहीं, आप नहीं बोलते, ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये डिबेट है। आप क्या सोचते हैं? गिव मी 2 minutes, आई विल थिंक एंड आंसर। 2 मिनट दीजिए। हाँ, यू कांट प्ले टेनिस इन क्रिकेट मैन, यू हैव टू प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हिमांशु, आप सीरियस में क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आपसे मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा, करिए। सुदर्शन सर, हेलो, आप बी टीम से बोल रहे हो, अभी पैसे के बारे में बात करने का ना सर हम लोग को, बी टीम वाले को। बी टीम वाले पैसे के लिए, ए टीम इज्जत के लिए बात करेंगे, बी टीम पैसे के लिए। हाँ सर, अभी मैं क्या बोल रहा था, पैसा क्यों इतना इज्जत है। आजकल के लोग जेब में ₹1,00,000 रहेगा ना तो लाखों लोग आएंगे ₹1,00,000 देने के लिए। जेब में ₹1 भी नहीं, भले मैं इज्जत लेके कितना भी घूमता रहूंगा ना, ₹1 भी कोई नहीं देंगे। ओके, अच्छी बात है सुदर्शन भाई। ठीक है, मेरा ये है, बोलिए, इज्जत का टीम में बोलिए अभी। ओके, कि पैसे से एक टाइम के बाद पैसा एक लिमिट तक आएगा, उस तक तो संतुष्टि रहेगी। उसका लिमिट ज्यादा हो जाएगा तो संतुष्टि हो सकता है ना है, लेकिन अगर इज्जत नहीं है ना तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपको सेटिस्फेक्शन, जो मन की संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ लाइफ, वो नहीं मिलेगा। करेक्ट। चलो ए टीम वाले, ए टीम बोल रहा हूँ। That is true if you are living in mountains all by yourself, okay? But if you are living in a society with your family members, it's not true. Yeah, with money, yeah, Devdas Naik speaking. With money, you can bring a smile. Even after that Corona, so many people had trouble. So if you have some money, you can pay somebody's fees and bring a smile on that child's face. मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम था फाइनेंस का, तो यू कैन हेल्प देम। सोने उसको देखो ना यार, उसको इज्जत कहाँ से आई है? उसको पैसे से ही इज्जत आई है ना। करेक्ट। अभी उसको रेस्पेक्ट दे के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा रेस्पेक्ट इज ऑफ नो यूज टू हिम, बट यू कैन गिव सम मनी टू हेल्प समबडी दैट विल फॉर मेडिकल एक्सपेंस और एनी स्कूल और एनीथिंग, इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे। अभी जैसे कि जिसको मैंने पूछा था कि रिस्पेक्ट और मनी के बारे में, लेकिन पैसा वाला कहता कि इज्जत रहेगी तो मनी आएगा, रहेगा तो इज्जत नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने लिए लड़ना था, आपको सामने वाले के लिए फाइट करनी थी। और दूसरी बात है कि जो फैमिली मेंबर है उनको टाइम दीजिए, ज़्यादा शर्माइए मत। आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पे बताएंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि आपको लाइफ में आपको कैसे सोचना है। सर मैं अभी इज्जत के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये अगर इज्जत है तो मतलब आपस में रिस्पेक्ट होगी। जहाँ रुपया होता है ना घर पे, उधर अनबन रहती है। मतलब बोलते हैं ना रुपये ही मतलब 50 बोलते हैं, माइट बी, बट ये कहीं ना कहीं सच भी है। आपकी साउंड कट रही भाई। One request for everyone. One request. 1 minute. 1 minute. One request है. Those who are not speaking, please you mute your mics, man. Please. Those who are not speaking, mute your mic. Only when you are speaking, unmute your mic. मैं बोल रहा था कि जैसे रिस्पेक्ट के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो जैसे रिस्पेक्ट जो होती है आपस में, तो घर में ही जैसे मान लो उनमें असली प्यार होता है। जहाँ प्यार होता है, जहाँ रुपए होते हैं आपस में, मतलब आपस में मतलब वो हेट्रेड होता है घर में, क्योंकि जहाँ रुपये होते बोलते हैं तो प्यार नहीं होता। ये बिलीफ है, बट ये होता है। आपकी वॉइस कट रही सर से।
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी 5 मिनट है, आपको हराना है ए वाले टीम को, बी वाले टीम को, आप ए वाले टीम में हराना है, कोशिश करेंगे। और आपको बाद में कैसे काम करना है मैं आपको भी सिखाऊंगा, आगे बहुत बड़े चैप्टर बाकी है, फर्स्ट काम करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे, वैसे ट्राई करो आप, या और किसी को चांस दो। कोई बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, हम एंड करेंगे। बोलिए। मैं बोल रहा था कि सर हमें बचपन से स्कूल वगैरह भेजते हैं, तो मतलब पैसे कमाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन छोटे में ही जो छोटे से हमें बेस दिया जाता है, वो ताकि दिया जाता है कि सोसाइटी में हम कुछ अच्छा करें। मतलब मनी के लिए तो काफी सारी बेस है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए वो हम लोग को सोसाइटी से बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन इज्जत के लिए आप करेंगे क्या? इज्जत के लिए क्या करेंगे? बोलिए सर। बोलिए। मैं बी टीम से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 10th का भी सर्टिफिकेट मिला है, 12th का भी सर्टिफिकेट है, लेकिन तो मेरे को कोई पूछ रहा ही नहीं है। मेरे को सिर्फ लास्ट में पूछ रहा भाई तेरा बैंक बैलेंस क्या है, शादी देखने के टाइम 10th का सर्टिफिकेट रखा, 12th का रखा, 15 का रख, क्या बोले तो MBBS पर लास्ट में तेरे पास भाई स्टेटस क्या है अपना? नहीं स्टेटस क्या है? भले BMW, भले वो अंगठा सब भी रहेगा ना, BMW लेके घूमे रहा हो, क्या भाई सेल्फी तो मनता ही बोलेंगे। भाई अगर जेल में हो, चोर हो, तो क्या आप वैसे लोग से शादी करेंगे? बिल्कुल सही बात बोल। अरे भाई आखिरी 3 मिनट, लास्ट के 3 मिनट। ओके नहीं भाई, हाँ तो इसका मैं कबूल करता हूँ भाई। वही MLA का लड़का भले वो जेल में आया, किसी का ब्याह, उसको तो लड़की देते ही देते। तो आप अपने किसी को अगर रिश्ता होगा तो देंगे क्या? मैं ये बस पूछना। कोई बच्चा रो रहा, प्लीज म्यूट कीजिए। जिनको पैसे की जरूरत है वो तो करेंगे। प्रज्वल ने कुछ कहा नहीं, प्रज्वल ट्राई करेंगे कुछ। प्रज्वल ट्राई करो, एक कुछ आंसर दीजिए। प्रज्वल भाई, बी टीम हार रही है, जिताओ उसको। For me, both is important, bro. If we have money, we can make many. नहीं, बोथ की बात नहीं, आपको वन साइड के लिए काम करना था, लेकिन देखेंगे आपकी सोच क्या है। लास्ट 1 मिनट है अभी, लास्ट 1 मिनट में देखेंगे कोई बताना चाहता है। अगर दीक्षा जी आप बताना चाहती है, दीपक पाताड़े जी आप कुछ बनना चाहती है, ट्राई करेंगे। गौतम सर आप ट्राई करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ रुपया जहाँ होता है बोलते हैं प्यार नहीं होता, इज्जत नहीं होती, तो बंदा कुंडे से शादी करने के बाद रुपया होगा, बट अगर पीसफुल लाइफ नहीं है तो वो रुपया भी किस काम का, पीसफुल लाइफ नहीं है। तो अगर देखा जाए दिमाग से पीसफुल, तो मतलब इज्जत वहाँ ज्यादा मायने रखती है। चलो शादी कर ली रुपए देखकर, बट बाद में अगर शादी मतलब बोलते हैं झंड जैसी हो गई, फिर इसका कोई फायदा नहीं है, फिर क्या रुपया फिर उस वक्त। चलो लास्ट अभी कोई बात करेंगे, अभी एंड करेंगे, 10 मिनट हो गए अपने। लास्ट कोई बात करेगा ए टीम से? हेलो सुदर्शन भाई, बोलिए। हेलो, we can continue the webinar. ओके। अभी ये जो हमने डिबेट किया है, इसका मतलब ये है कि हमको कभी जब मौका मिलेगा तो हमको बोलना चाहिए, हर जगह पे हमको आवाज उठनी चाहिए। 50-50 सोच लग के आपको हर तरफ आपको काम करना है। जैसे हमने आपको बोला कि ए टीम वाले पहले मनी के लिए बात करेंगे, बी टीम वाले इज्जत के लिए काम करेंगे, तो फिर हमने फिर से चेंजेस किया, बी टीम को भी ए टीम को भी। तो आपको दोनों तरफ से अपने लिए बोलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट के बारे में बात करते हैं, मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं, कोई फंडामेंटल बात करता है, तो 50-50 लेके आपको काम करना है कि चार्ट काम नहीं करता या फंडामेंटल काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैं फंडामेंटल भी सीखा हूँ, मूविंग एवरेज भी सीखा हूँ, लेकिन आपको 50-50 में मतलब आपको अपने आप को रखना है। आप वन साइड में जाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मैंने वहाँ पे काम किया है, या जो भी मेरे टचिंग में है मैं कर सकता हूँ, तो इतना आसान नहीं है। हमेशा काम करेंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ से अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिनके पास माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उनके साथ में अगर वो प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा पैसे है, उनके साथ में अगर परवरिश आपकी हुई है,
तो आप अपने आप को थोड़ा अलग रख के काम करके दिखाइए, दुनिया को बताइए कि आप अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के बिना आप खुद क्या हो, आपका लेवल कहाँ तक है। तो आपको सीखने मिलेगा। अगर बहुत से अमीर लोग होते, बहुत ज़्यादा बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप में से कोई अगर है तो आप लोगों के लिए एक चुनौती है कि आप अपने आप को थोड़ा चेंज करके दिखिए। इसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी के माँ बाप ने कुछ किया नहीं है, ऐसी कुछ सोचते कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी चैलेंज है कि आप इस नेगेटिव थॉट को सोच के अलग कर दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रख के सोच के देखिए कि आप अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने अपना लेवल बहुत ऊपर लेके जाना है, आपको किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, और आप में से कोई ऐसा है तो आपको याद करना है, यहाँ पे लिखा है कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है, कॉन्सेंट्रेशन ही आपका सक्सेस का सबसे बड़ा की है। हमारे गुरुजी कहते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन आपका जिस सब्जेक्ट में है, आप शेयर मार्केट में काम करते हो या आप अपनी मम्मी को देखिए, अपनी मम्मी दिन भर काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे लोग के लिए हर चीज़ करती है, सुबह से लेकर रात तक हर चीज़, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने फैमिली के बच्चों के लिए पूरा काम करती है। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम इंजीनियर है, हमको कुछ प्रोजेक्ट काम करना है, वहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब तो आप वहाँ पे अच्छे से कामयाब नहीं बन सकते। हर फील्ड में अलग अलग लेवल की कामयाबी होती है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए बहुत बड़ी आपको कसम खानी पड़ेगी कि मुझे ये करने के लिए हर जगह पे आप देखेंगे फाइटिंग है, हर जगह पे हर दिन नया नया टैलेंट आते रहता है। ठीक है, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रह सकती है, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक लव स्टोरी मैं आपको अभी बताऊंगा, बॉय एंड गर्ल की है, बाद में आपका जो मार्केट का प्यार है आप कैसे सोचते हो, और थर्ड स्टोरी जो है आपको मैं बताऊंगा। एक लड़का होता है, उसको एक लड़की से प्यार होता है, और प्यार करते करते 1 साल गुजर जाता है। हर दिन मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी चीज़ होती है, मॉर्निंग से लेकर रात तक बात करते करते ऐसे 1 साल गुजर जाता है। और वैलेंटाइन डे का जब दिन आता है, हर दिन अलग बात होती है, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन अपना जो लवर्स होता है अपने प्रेमिका से अलग से कुछ बातें करना चाहता है। उसकी प्रेमिका कहते हैं कि मुझे तुम वैलेंटाइन डे के दिन किसी भी कीमत पे गोल्ड का रिंग या डायमंड का रिंग दोगे तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगी। क्या अगर तुम मुझे गोल्ड का रिंग या डायमंड का रिंग देते हो तो मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। लड़का बोलता है इतना साल प्यार किया, इतने अच्छे से बात की, खाना खाने से लेकर रात तक हर दिन शेयर किया, ऐसी कौन सी बात है, ठीक है हम कल मिलेंगे, हम देखते मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूंगा। तो ये लोग नेक्स्ट दिन जब मिलते हैं, वैलेंटाइन डे का दिन होता है, बहुत से लोग मार्केट में होते हैं और शॉप के बाहर लड़का खड़ा होता है, लड़के के पास में एक टेडी बियर होता है और एक हाथ में गुलाब का फूल होता है, लड़की वहाँ पे खड़ी रहती है। लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसके हाथ में टेडी बियर रखता है और उसको कुछ प्यार भरी बातें कहता है, लेकिन लड़की क्या करती है, उस टेडी बियर को लेके रोड के साइड में फेंक देती है। लेकिन लड़का इतना गुस्सा होता है, उसने डायरेक्ट उस टेडी बियर को जम मार दी है और उस समय पे आने वाली गाड़ी उसके बॉडी के ऊपर से गुजर गई है। लड़की ने देखा कि इतना पागल लड़का है, मेरे से आप इतना प्यार किया, मेरे लिए आज गिफ्ट लेने के लिए सिर्फ गोल्ड का रिंग लेके नहीं आया था, टेडी बियर लेके आया था और उसको मैंने फेंका तो उसके पीछे मर रहा है। तो लड़के ने कहा कि देखो आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे साथ मैंने 1 साल इतना प्यार किया, इतना भरोसा रखा, तुमने जो कहा मैं उसके लिए कोशिश करके इस टेडी बियर के अंदर एक लॉक है, उसके अंदर एक डायमंड का रिंग है, तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुमने मुझे बिना सुने तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुमने टेडी बियर को फेंक दिया, मैंने उसके लिए जम मारी और मेरी आज मौत हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भरोसा रखना है, आप जिसके साथ में रहते हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो रियल लाइफ में आपको ऐसा भरोसा रखना है, किसी का भरोसा आपको तोड़ना नहीं है। अगर आप मार्केट में काम करते हो, अगर आप सीखते हो, आज आपने मूविंग वगैरह सीखा, कल आपने कुछ और सीखा, अगर मैं मूविंग वगैरह में काम करता हूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलता, आप फिर नया कुछ करने जाओगे तो आपको वहाँ पे लॉस मिलेगा। लड़की के लिए क्या है कि बहुत बड़ा दुख है कि लड़की ने उसको खो दिया, लड़का जो था अच्छा था, उसने कोशिश की थी लेकिन उसने उसको समझा ही नहीं। तो ये जो चीज़ है आपको मार्केट को भी ऐसा समझना है, अगर आप सीखते हो फंडामेंटल सीखो, हर चीज़ सीखो, लेकिन सीखने के लिए बहुत समय आपको देना पड़ेगा। तो ये स्टोरी थी। आपका जो प्यार है मार्केट से आप कैसे करते हो, अगर आप काम करते हो तो आप कितना समय मार्केट के लिए देते हो, कितना सोचते हो उसके बारे में। अगर आपको मार्केट से प्यार है तो सिर्फ सक्सेस करने के लिए आपको क्या सीखना चाहिए, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है। जैसे कि अभी थर्ड स्टोरी यहाँ पे लिखा है साधु एंड तपस्या करके। तो कुंभ मेला चलता है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे बहुत सारे साधु आते हैं, निर्मोही अखाड़ा, अघोरी अखाड़ा होता है। एक महाराज होते हैं, उनके पैरों में लकड़ी की चप्पल होती है, जब वो चलते हैं तो आवाज आती है, बहुत बड़ी बारिश आती है, लेकिन महाराज चलते रहते हैं, लेकिन अकेले चलते हैं, उनके सामने कोई पर्सन चलता है, उनके वाइफ के साथ चलता रहता है, लेकिन जब साधु महाराज चलते हैं उनके पैरों से कुछ कीचड़ उनकी वाइफ के कपड़े पे गिर जाते हैं। तो लड़की चिल्लाती है, जो औरत होती है, तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, अगर मेरी वाइफ के बदन पे किसी ने चींटी उड़ाए उसको मैं अभी मारूंगा करके उसका पति उस साधु महाराज को इतना मारता है
तो उसके मुंह से पूरा खून निकल जाता है। साधु महाराज कहते प्लीज मुझे मत मारिए, मेरी गलती नहीं है, बारिश इतना है, मैं चल रहा हूँ तो कुछ चीजें उड़ गए, मुझे माफ कीजिए। फिर भी उसको इतना मारता है, देखो आप मुझे मत मारिए, नहीं तो आपको भगवान बहुत बुरा कर देगा। तो बोलता तेरा भगवान मुझे क्या कर देगा, मैं तेरे को अभी देखता हूँ। उसको मार मार के पूरा हालत कंडीशन खराब कर देता है, लेकिन साधु महाराज उसको कुछ बोलता नहीं है, देखो मेरा भगवान आपको माफ नहीं करेगा। कुछ समय के बाद साधु नीचे गिर जाता है। वो जो लड़का आदमी होता है अपने वाइफ के साथ आगे चलते चलते उसको अचानक बिजली जो होती है उसके बॉडी पे गिरती है और वो मर जाता है। तो उसके साथ में जो लोगों ने सीन देखा है वो कहते हैं कि साधु महाराज आपने इतना बुरा क्या कर दिया कि वो इतना जल्दी मर गया। तो साधु महाराज बोलते मैंने उसको नहीं मारा। तो वो कैसे मर गया? बोलता मैं तो भगवान की बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या बहुत गंभीर है। मैं चल रहा था, मेरे पैर से चींटे उस औरत के ऊपर उड़े, मैंने माफी मांगी, फिर भी उसको गुस्सा आया। उस औरत ने मुझे कुछ नहीं बोला, फिर भी उसने मुझे क्यों मारा? अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है, अगर गलती हुई है तो लेडीज मुझे बोल सकती है, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों मारा? अगर मेरा जो कनेक्शन भगवान से है तो भगवान को मुझे पता चल गया भगवान ने, इसलिए उस इंसान को मौत आ गई है। तो इतना कनेक्शन आपको बनाना है कि आपको कोई भी काम कर दो, आपको किसी भी कीमत पे लॉस करना नहीं है। ये जो कहानी है मतलब स्पिरिचुअल कहानी है। अगर आप कुछ काम करते हो, किसी के साथ अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो थोड़ा रीजन देखिए, डायरेक्ट आप मत काम कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, ठीक है। तो ये जो कहानी मुझे बतानी थी। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आपको रिपीट पढ़नी पड़ेगी। अगर आप काम करते हो, बच्चा अगर स्टूडेंट है, परीक्षा है, परीक्षा के समय वो जो एग्जाम के समय जो बुक रहता है, एक दिन 2 दिन कंटिन्यू पढ़ते रहता है। अगर कल मुझे हॉलीडे है, परसों मेरा एग्जाम है या मेरा बायोलॉजी का एग्जाम है, तो मुझे उसके ऊपर कितना पढ़ना है, रिपीट पढ़ता है। आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए हर दिन नया एक्सपीरियंस लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ फाइल में आज आप पढ़िए, कल से फिर से पढ़िए, हर दिन नया एक्सपीरियंस मार्केट में आता रहेगा। ये जो बुक आप पढ़ेंगे आपके लिए आगे बहुत काम करेगा। जब आप बच्चे रहते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज परीक्षा में जाते हैं, जो डिफरेंस होता है आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, परीक्षा देनी होती है, तो आपको हमेशा पढ़ना ही चाहिए, तो आप सफल हो सकते हो। शेयर मार्केट से रिलेटेड ये टॉपिक रखा था, हर कोई इंसान सीखता है, बहुत से इंसान यहाँ पे है। मैं ये जो आज का सेशन रखा हूँ, परसों से मैंने देखा कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, हर किसी के अलग अलग ख्वाहिश है, अलग अलग सोच है। तो एडमिन को भी मैं जानता हूँ 4 साल से, तो उनमें मैं कितना सक्सेस किया मुझे नहीं पता, और जिन लोगों ने कितना सक्सेस किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो परीक्षा मैंने जो किया, मैंने जो स्टडी की है, मेरा जो स्ट्रगल है, मैं हर सामने इंसान को दिखाता हूँ। अभी आपको जो करना है इसके बारे में हम डिस्कस आगे भी करेंगे। आपको याद रखना कि हर व्यक्ति का आपको इज्जत करना चाहिए। आपकी अगर वाइफ हो, आपकी मम्मी हो, अगर समझो आपकी वाइफ है या आपकी बहन है या आपकी मम्मी है, आप काम पे से आते हो, खाना खाने बैठते हो, अगर आपके खाने में नमक कम है तो आपने वहाँ पे बहुत बड़ा हल्ला मचा दिया, क्या काम खाना बनाते हो, उसको हर्ट कर दिया। प्लीज ऐसा मत करिए, आपको हमेशा साइलेंस काम करना है। आपने अपनी लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि हर्ट होगा आपको 2 गुना 3 गुना अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, मतलब ये जो सेशन में कुछ वैसी बात है स्पिरिचुअल से, कुछ ऐसे नियम्स है वो हमेशा के लिए हम हर किसी को बताते। जैसे मैं किसी विजिट पे जाता हूँ, अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जगह पे अपनी वाइफ है, आपकी मम्मी है, चिल्ला के बात मत कीजिए। अगर आपके चिल्लाने से किसी को हर्ट हो जाता है तो बहुत बुरी बात है, आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन बहुत सुंदर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी आप देखा कि बहुत ताकत है, हर इंसान के अंदर जो ताकत मौजूद होती है, आपको नहीं पता था। आपने जो मेरी कमांड सुनी थी, आपके अंदर कितनी ताकत थी, आपको पता चल गया था। इसके बारे में आपने अपने लाइफ में कभी सोचा था? ऐसा नहीं हो सकता ना, सोचना चाहिए। लाइफ को जो भी आप काम करना है पूरा पॉजिटिव थिंकिंग से काम करो, कॉन्फिडेंस से काम करो, यही आपका सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप इस प्रकार से जियोगे, हर सेक्टर में आपका जो भी फील्ड है आप वहाँ पे काम करके सक्सेस हो सकते हो। अभी हमने डिबेट कराया, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया हो सकता है उनको शर्म लगती है। अगर स्टेज फियर किसी को है, 100 लोगों के सामने अगर फर्स्ट टाइम बोलना है तो किसी को डर लगता है। किसी की वाइफ थी, किसी की बहन थी, तो मेरे भी यहाँ पे सिस्टर है लेकिन उन्होंने बात नहीं की। तो बहुत सारी चीजें कि अगर आप अपने आप को हर किसी के सामने अगर प्रेजेंट नहीं करना चाहते, अगर आप डर के रहते हो तो इतना आसान लाइफ नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव थिंकिंग से आपको समझ करके आगे जाना पड़ेगा। ये जो गुरु जी है, ये मेरे गुरु जी है, इनका मैं शिष्य हूँ। हम इनके पास काफी सालों से जाते हैं। इनको अगर मिलना होता है तो भी 1.5 लाख रुपए 130 जो भी इनका चार्ज चलते हैं, लेकिन किसी को मिलना नहीं है। इनके पास से जो मैंने सीखा है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। इनके आगे जो चीजें है, इन्होंने 7 सिद्धि पार किया है। तंत्र शिरोमणि पूरे इंडिया में जो तांत्रिक होते हैं उनका सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी 2020 में इनको अभी मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है इनको मिली है।
हम इनके साथ रहते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो हमारा माइंड इतना स्ट्रांग क्यों है? मैं इतना आपके सामने जो बात कर रहा हूँ इसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जो ये तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स है और ये हमारे रियल मास्टर है स्टीव निसन सर के। यहाँ पर जो भी बातें हैं, ये जो बुक आपको दिख रही है बियॉन्ड द कैंडलस्टिक और जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, ये बुक मैं आपको सेशन खत्म होने के बाद ग्रुप में फाइल सेंड कर दूंगा। अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर कीजिए। इस बुक को मैंने 5 टाइम्स पढ़ा है, 300 पेज से भी ज्यादा इसके अंदर पेजेस है। पढ़ के बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। इन्होंने ही पूरा वर्ल्ड के अंदर मतलब जापान से जो टेक्निक थी उनको ट्रांसलेट करके अपने बुक को उन्होंने लोगों को दिखाया, लोगों ने सीखा। इनके साथ में मैं 3 साल टचिंग में था, अभी भी टचिंग में हूँ। इनके साथ मैंने पर्सनल वेबिनार किए हैं, वो वेबिनार करे यूट्यूब पे नहीं आते। उनके साथ मेरी काफी अच्छी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपको याद रखना कि ये जो मास्टर्स है स्टीव निसन से, इंडिया में बहुत से लोग काम करते शेयर मार्केट के अंदर, यूट्यूब में जाते सर्च करते, लेकिन आप सबसे मेन चीज की बात अगर जाओगे ना तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि जो जड़ जहाँ से शुरू होती है, मैंने उसी मास्टर को ढूंढ लिया है। ऐसे बहुत से मास्टर्स है अलग अलग, स्टीफन बिगलो है, स्टीफन पेस्टाफिटन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मास्टर है। लेकिन इन्होंने जो कोशिश की है, इनके साथ मैंने जो कोशिश करके जो सीखा है, जो मेरा सक्सेस है, इनके साथ मैंने पार कर दिया है। तो ये जो पेड है जो ऑनलाइन आपको मिलती है $80 के आसपास है, मेरी तरफ से आपको मैं फ्री दूंगा। ठीक है, अगर शेयर मार्केट में कामयाब होना है तो क्या करना होगा आपके हिसाब से? आपका जवाब आपको टाइप करके लिखना है। अगर आपको शेयर मार्केट में कामयाब होना है तो क्या करना होगा? आप यहाँ पे टाइपिंग करके लिखेंगे, सबको जवाब लिखना है। अगर आपको शेयर मार्केट में कामयाब होना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? कंसिस्टेंसी लिखा है, थैंक यू। रीड चार्ट, मेहनत करनी चाहिए। ओके प्रशांत जी, दीपक जी, मनी मैनेजमेंट सबसे पहले है, पेशेंस होना चाहिए। ओके, पेशेंस होने से कैसे हो सकता है सर जी? स्टॉप लॉस, मनीष जी, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, ओके। डिसिप्लिन, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थिंक पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस एंड अपडेट, ओके प्रशांत जी। डायरेक्शन एंड फाउंड स्ट्रेटेजी, माइंड कंट्रोल, थैंक यू जैकी प्लस। ठीक है, हर किसी ने अपना अपना अलग सोच है, हर किसी का आंसर अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल, चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर, न्यूज प्रैक्टिस करना पड़ती है, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं। हमको सोच के अपनी अपनी सोच को करना पड़ता है। हर किसी ने अलग अलग आंसर दिया है, हर किसी का अलग अलग है। क्यों है? हर किसी ने उसी चीज को इम्पोर्टेंट समझा कि ये आएगा तो मैं शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकता हूँ। आपको थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे 80 से भी ज्यादा पार्टिसिपेट है, हर किसी ने अलग अलग आंसर दिया है, किसी ने आंसर नहीं दिया है। आपको सोचना है कि हर इंसान का आंसर अलग अलग क्यों है। हर इंसान अपनी माइंड से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। साइकोलॉजी बताया, काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में कामयाब होने के लिए मुख्य चीज जो बेसिक चार्ट पैटर्न होता है, बेसिक चार्ट पैटर्न अगर आपको आता है, उसके बाद में फंडामेंटल की बात पे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, किसी भी कीमत पे आपको अगर चार्ट नहीं आता, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नहीं आता, बेसिक नहीं आता, बेसिक दोस्तों बेसिक मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। आपको मार्केट में खड़े रह के कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। भले आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको फंडामेंटल किसी ने सिखा दिया, आपको कंपनी का मतलब रिपोर्ट पढ़ने आता है, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों जब तक आपको चार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं पता, इसके लिए मैंने ये सेशन रखा है कि चार्ट को इम्पोर्टेंट क्यों देना है। ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें फंडामेंटल में काफी अच्छी लेवल पे है। 1700 दशक से लेके अभी तक की जो मोनिहिसा होमा चार्ट के जो मुख्य जो इंसान थे, उन्होंने राइस ट्रेडिंग में अपने लेवल पे काम करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का उन्होंने इन्वेंशन किया था। हाइकिनेसी चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, कागी चार्ट है, रैंको चार्ट है। लेकिन दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट में आपको सबसे बेस्ट मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि हम क्यों सोचते हैं कि चार्ट पैटर्न हमको सीखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बच्चे लोग को देखते, स्कूल में जाते, ABCD सीखते, बेसिक में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, जो भी है। हर बच्चे को अंग्रेजी सीखना है तो उनको ये सीखना पड़ता है। अगर हम आगे जाके देखेंगे, बच्चे लोग ने स्कूल किया, कॉलेज किया, उसके बाद में हम आगे जाके देखेंगे कि 15 साल के बाद जब उसको जॉब मिलती है तो नॉर्मल सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक नॉर्मल से मिलती है। इतना मुश्किल है कि अभी के ज़माने में जॉब तो मिलता नहीं है, लेकिन 15 साल का सफ़र करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं जॉब करने के लिए। और हम शेयर मार्केट में अभी आए हैं और हमने पढ़ाई नहीं की है और हम बात करते हैं। ठीक है, तो हर इंसान शेयर मार्केट में आके पैसे कमाना चाहता है, लेकिन बिना मेहनत के जल्दी से कुछ माहिर बनने के लिए इतना आसान नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप मार्केट में हो,
स्टडी होने के बाद 15 साल के बाद अगर आप अच्छा जॉब करते हो तो अच्छा सैलरी मिलता है, किसी को तो अच्छी सैलरी नहीं मिलती, जॉब भी नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो एडवोकेट होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके खुद के ऑफिस नहीं होते। कोई ऑफिस खोल सकता है लेकिन हर कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठता। उनकी माइंड पावर कैसी है, वो अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं। और अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभी आपको आंसर लिखना है कि अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है या मुझे टावर बनाना है तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए। चलो कोशिश कीजिए, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। यस, पैसा, मनी, कैश, बेस, प्लान, ओके, आइडिया, फाउंडेशन, ओके, गुड आर्किटेक्ट, मॉडल प्लान, लैंड, बेस। हर किसी ने जवाब दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है, रेनफोर्समेंट है, ग्लासेस, प्लास्टिक, वुड, टाइल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिल्डिंग जो टावर्स हम बनाते हैं उस चीज के लिए होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने लाइफ में खुद की अगर बिल्डिंग बनानी है, अगर शेयर मार्केट में आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी ने कैपिटल कहा, किसी ने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई, हर किसी की सोच अलग अलग है। तो याद रखना कि जब बिल्डिंग बनाने जाएंगे ये सब चीजें हम यूज करेंगे, लेकिन आपका जो पिलर है, जब तक आपके पास पिलर नहीं है अच्छा स्ट्रांग, जो बेस इन्होंने बताया था अच्छी बात थी, पिलर सबसे बेस्ट है। जितना बड़ा बिल्डिंग आपको चाहिए उतना बड़ा स्ट्रांग पिलर बनाना चाहिए। आप सोचिए कि आप मार्केट में हो, आपने बेसिक में पिलर नहीं बनाया, पढ़ाई नहीं की, आप सिर्फ एजुकेशन लेके फंडामेंटल पे जा रहे हो या कुछ चीज यूट्यूब से सीख लिए, आपने बुक पढ़ी नहीं है, आपको पैटर्न अच्छे से नहीं आता और वहाँ पे करने जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एजुकेशन बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे हम करते हैं। बिल्डिंग के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है पिलर की बात होती है। हमको अपने लाइफ में पिलर बनाना चाहिए। आप देखते हो कि बड़े बड़े नेता पॉलिटिक्स में जो होते हैं उनके नीचे हजारों इंसान रहते हैं। जब 1000 इंसान आपके साथ में है तो आपकी पावर बढ़ गई है, आपके पास वो पिलर है। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको मैन पावर चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर्स चाहिए। तो आपको पिलर्स अगर बनाने हैं आपके फ्रेंड सर्कल में ढूंढिए। आपकी फैमिली के कोई भी पर्सन होंगे आपके पिलर नहीं है, आपकी फैमिली में ऐसे कोई 4 इंसान होने चाहिए आपके फ्रेंड में। तो 4 इंसान अगर आप फोन करेंगे तो आपके काम के लिए आ सकते हैं। अगर आपके पास एक इंसान भी नहीं है तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं बन सकते, क्योंकि आपने आपको अपने सक्सेस करने के लिए अभी तक सोचा नहीं है। आपको अपने लाइफ में बनने के लिए कम से कम 4 दोस्तों की बहुत जरूरत होगी। प्लीज इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे जो कैंडलस्टिक चार्ट की जो बातें हैं। तो बेसिक जो हमने बात की थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई, लो, क्लोज, ओपन जो बॉडी की रेट है, यहाँ पे ग्रीन है और रेड कैंडल्स है। तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पिलर है, हमारा बेसिक जो है सबसे बेस्ट है, जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है। अगर ये हमारे पास है हमें कोई नहीं हिला सकता। भले हमारा सीमेंट खराब हो गया या कुछ हो गया हम उसको फिर से कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेस ही अच्छा है तो हम गिर नहीं सकते। हमारा बेस सबसे अच्छा होना चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। आप रियलाइज कीजिए कि अगर मुझे बेसिक अच्छे से नहीं आता तब तक मुझे थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप सीखोगे, कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो फंडामेंटल करके भी काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। हर किसी का अलग सोच है, लेकिन हमारे जो मास्टर्स कहते हैं अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आप हर चीज आसानी से कर सकते हो। ये सब इंडिकेटर्स यहाँ पे है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्टोकेस्टिक। तो दोस्तों ये हर टाइप के इंडिकेटर यहाँ पे है, इसलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे काम करते करके। तो बेसिक के अंदर 4 पैटर्न है, अलग अलग जो चीजें होती है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की बहुत सारी वैल्यू है। 10,000 से ज्यादा इंडिकेटर अभी भी है। MT4 जो सॉफ्टवेयर आता है 10,000 प्लस इंडिकेटर है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर में जो टॉप में आते हैं मैकडी, RSI, स्टोकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड, ADX आता है, मूविंग एवरेज आता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि अभ्यास के 30% की टोटल है। मतलब मेरे बारे में आपको वो जानकारी देना चाहता हूँ कि 30% की जो मेरी जो मेहनत है, बहुत मैंने मेहनत करने के बाद आप लोगों को यहाँ तक मैं ला के दिखा रहा हूँ कि आपको कैसा सोचना है। अगर आपको बेसिक के अंदर आपको नहीं आता, आपको बहुत सारी चीजें। ये मेरा पुराना ट्विटर का पेज है, यहाँ पर मैं काम करता था। इस पेज को अभी मैंने बंद करके 1-1.5 साल हो चुका है।
उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फेसबुक पे आप जाएंगे तो मेरा एक पेज है, लेकिन यहाँ पे 5000 टोटल यहाँ पे लीड टोटल फुल है। इसके अलावा और एक मेरा पेज है जहाँ पे 5000 से 5000 10,000 टोटल फुल है, लेकिन वो पेज मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पेज है यहाँ पे सिर्फ मैं फॉरेक्स मार्केट के लिए काम करता हूँ। अभी आपको मैं हमेशा इंडियन मार्केट में बताता हूँ, फॉरेक्स मार्केट के लिए स्पेशल काम करता हूँ। जैसे कि स्टीव मिशन सर है, जो फॉरेक्स मार्केट में जब मेरी एंट्री हुई थी फर्स्ट टाइम पे, तो हमने पहले लॉस किए थे, जब हमने सीखा तो इसे शशि जी Think is busy. So you can start the next topic. ओके चार्ट के ऊपर पूरा डिस्कस अभी होगा हमारा। चार्ट के ऊपर हम सीक्रेट बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें काम कैसे करना है। अगर आपको चार्ट क्लियर दिखता है तो यस लिखेंगे, किसी ने कहा था कि थोड़ा डार्क करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ओके निफ्टी का दोस्तों चार्ट फ्यूचर चार्ट है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी क्या मार्केट बंद है, इसके लिए मैसेज आता है कि ओके करते। सबसे ज्यादा आपको बेसिक पे स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी की चीजें बाद में इंडिकेटर से मूविंग एवरेज है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड प्लस पिचवर्क की बात करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि पिचवर्क कैसे यूज करते हैं और बॉलिंजर बैंड कैसे काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा हैंग हो रहा है, वेट कीजिए। ये दिख रहा है आपको चार्ट दिख रहा है आपको? एक मिनट, वेट कीजिए, करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड के बारे में सीखेंगे। बॉलिंजर बैंड जो होता है सबसे बेस्ट होता है। हर इंडिकेटर अपने आप में बेस्ट है। अगर किसी ने इसको जो खोज करके निकाला है तो हम उसको यूज करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, अगर कोई वीडियो देखते हो, 10 मिनट का वीडियो होता है, आप हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, लाइक कीजिए, सब चीजें वहाँ पे होती है। हर दिन नया नया चीजें वहाँ पे सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों इतना इजी नहीं है। अगर मार्केट बंद है आपको सिखा देंगे कि यहाँ पे आपको सेल करना है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। जब आप रियल में ट्रेड करोगे तो आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। दूसरे टाइम ड्यूरेशन जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 20 डेज का 2 करके सेटिंग आप यहाँ पे देखेंगे। बॉलिंजर बैंड जो सेटिंग यहाँ पे मैंने लिखी है, सिंपल की जगह पे हमको यहाँ पे वेटेड रखना है। वेटेड अगर आपके पास चार्ट पे अवेलेबल है एक फीचर्स तो आप कर सकते हो, तो वेटेड भी इजी है। चार्ट 20 डेज का दोस्तों ये डिजाइन है। दीक्षा जी ने भी कल मुझे कहा था और किसी ने भी कहा था कि बॉलिंजर बैंड सीखा करके। दोस्तों ये अपर बैंड है। दोस्तों ये अपर बैंड जब याद रखेंगे, कोई भी प्राइस एक्शन अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर आता है, आपको वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन जब आती है, यहाँ पर अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। हाई टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको जैसा लगता है आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ बॉलिंजर बैंड में कोई भी प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे डाउन साइड में प्राइस है, यहाँ पे आपको लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये लाइन ड्रॉ मैंने यहाँ पे की है। अगर ऊपर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर की जगह पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर नहीं जाती इसका मतलब है कि प्राइस नीचे आने वाली है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है, सेकंड कैंडल नीचे बनी है, तो फर्स्ट कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल है, तो आपको यहाँ पे सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि
बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस एक्शन आया है, इसके लिए मैंने वहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप की लाइन है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे भी। आप जब मार्केट में फर्स्ट टाइम जब बॉलिंजर बैंड के बाहर प्राइस आई है तो उसका जो टॉप है वहाँ पे आपको लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट इस लो को तोड़ के हुए डाउन साइड में आया है। तो ये जो चार्ट का टाइम फ्रेम है मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना मिनट का है। टाइम फ्रेम दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हाई टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट्स की ज़्यादा आप काम करेंगे, 50 मिनट का हम रखेंगे यहाँ पे। देखिए 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, मार्केट जब यहाँ पर आया था 20 डेज की जब लेवल पे जब कोई भी प्राइस टच होती है उसके पहले आपको रेड प्राइस एक्शन को देखना है। अगर रेड कैंडल वहाँ पे आसपास में है और ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल हमने यहाँ पे कलर रखा है, इसकी कॉम्बिनेशन होने के बाद अगर इसकी हाई टूटती है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल दिखती है ये जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर साइड का जो यहाँ पे लेवल से 20 डेज का सेटिंग है, यहाँ पर अगर रेड कैंडल के सामने व्हाइट कैंडल होती है, अगर इसकी हाई तोड़ के ऊपर जाता है, ये जो व्हाइट कैंडल की हाई तोड़ के ऊपर जाता है आपको कंटिन्यू बाय करना है। लेकिन दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक आपको टारगेट लेना है, आपको एग्जिट करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लाइन यहाँ पे मार्केट में नेक्स्ट डे में गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट नीचे आ रहा है। दोस्तों ये नीचे आते वक्त आपको इतना याद रखना है कि मैसेज मार्केट ऑफलाइन में आता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये जो लाइन्स आपको यहाँ पे दिखती है मार्केट के अंदर, ये सब पार्ट को आप इग्नोर कीजिए, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो लाइन्स दिख रही है, ये फर्स्ट कैंडल जब बाहर आई थी यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ किया है और इस कैंडल का जब लो टूटा है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है मार्केट नीचे गया है, ये बात की बात है। अगर ये समझा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मार्केट ऑफलाइन में हम समझा रहे, तो आपको डिसीजन कैसे लेना है। अगर लाइन के बाहर मतलब बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उस बॉडी के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको सेल करना है। ठीक है, तो सेल कहाँ तक करेंगे और आपका जो टारगेट होगा इस लेवल तक ही होगा। तो ये जो रेंज है, ये जो लाइन आपको दिखती है, ये इधर से मार्केट रिट्रेसमेंट ऊपर देता है, अगर नीचे आता है तो उस लेवल पे फाइट करता है। आप देखेंगे कि ये जो लेवल से यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे रुका है, ये जो कैंडल पे लोअर शैडो है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि आपको जब बॉलिंजर बैंड में काम करना है, मार्केट बंद है तो मैसेज आता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अपर साइड में बॉलिंजर बैंड फ्लैट है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड अगर ऊपर की तरफ फ्लैट होता है, मैंने सबसे पहले 2018 में वेबिनार में सिखाया है कि जब बॉलिंजर बैंड फ्लैट होता है तो उसके नीचे कम से कम 3 या 4 कैंडल आपको देखनी है। अगर उसके लो के नीचे अगर मार्केट जाता है, ठीक है, ये फ्लैट दोस्तों आपको फिर से दिखाता हूँ कि फ्लैट होता है, तो बहुत जगह पे फ्लैट नहीं होता बॉलिंजर बैंड। देखेंगे कि लेकिन दोस्तों ये जो लेवल से बॉलिंजर बैंड आपको इस लेवल पे आने का फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल के पास यहाँ पर था, ये जो कैंडल यहाँ तक यहाँ पर था। तो दोस्तों ये जब प्राइस एक्शन जब मूवमेंट देती है तो ऑटोमेटिक आगे बनता रहता है। लेकिन आपको याद रखना है कि एक सीक्रेट और एक है, अगर कोई भी कैंडल 20 डेज के बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड के नीचे क्लोज होती है, आपको सिर्फ सेल करना है। ये जो सीक्रेट है ये किसी ने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल से 20 डेज की मूविंग एवरेज की सेटिंग की जो है ऊपर क्लोजिंग हुई है, आपको सिर्फ बाय करना है, बाय 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 बाय। तो ये जो डिस्टेंस है आपका खुद का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से जूम करूंगा मैं इसको, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों कि 20 डेज के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो गई तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोस्तों 10 से 15 कैंडल यहाँ पे नीचे साइड में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हाफ बॉडी यहाँ पे व्हाइट क्लोजिंग भी है। तो दोस्तों ये पूरा डिफरेंस टोटल आपका प्रॉफिट है। आपके अंदर मतलब पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर देरी होनी चाहिए कि हाँ मैंने अगर एक सिंगल कैंडल में एंट्री ली है तो जब तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आती यहाँ तक आपको कंटिन्यू बने रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है आपको मैं यहाँ पे सीक्रेट बताऊंगा। मैसेज अगर आता है मार्केट बंद है, ठीक है, जब आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, तो आपका प्रायर हाई जो होगा तो मार्केट के हाई के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम होगा तो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। अगर समझो 30 मिनट का चार्ट है तो 30 मिनट का चार्ट है तो कम से कम आपको 2 कैंडल्स के आसपास या 3 कैंडल्स के आसपास में आपको स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा आपको इतना बड़ा सक्सेस सीक्रेट जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे लिखने मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो डिफरेंस है, अगर लगता है कि आपको यहाँ तक रूल पालन करके आपको काम करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि बॉलिंजर बैंड के आसपास अगर अपर साइड में प्राइस टच होती है यहाँ पे, तो भी आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन में दोस्तों एक चीज़ ऐसी है कि आपको मैंने बताया कि ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये प्राइस एक्शन जो है नीचे आ गई है तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, अगर इससे नीचे जाती है तो मुझे 100% सेल करना ही है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि ये जो रेंज है, बॉक्स रेंज है, यहाँ पर भी सेलिंग था और यहाँ पे भी नीचे सेलिंग है। लेकिन बॉलिंजर बैंड के बाहर अगर प्राइस आती है उसका वो टूटा तो आपको सेल करना है। तो दोस्तों ये जो प्राइस की जो लेवल की साइज है वो बड़ी है, तो आपका 100% दोस्तों बॉक्स रेंज है, ये जो आपका बॉक्स है इतना ही आपका टारगेट है। बॉक्स रेंज से बेस्ट टारगेट लेवल कोई नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना कि बॉक्स रेंज जो होता है सबसे बेस्ट होता है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स रेंज से अलावा आपको कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते, एक्सटेंशन की बात करते, उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि Bindas bhai, I'm not getting your voice. Check once. Hello, Bindas bhai. I can't hear your voice. ऊपर जाएगा। अगर आपको लगता है कि फिर से मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ पे ड्रॉप करना, 50% दोस्तों मार्केट यहाँ पर नहीं आया है। 20 डेज मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया है, लेकिन 50% पे मार्केट नहीं आया है। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप देखेंगे कि 20 डेज का जो बॉलिंजर बैंड का सेटिंग है, यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो 50% मार्केट का यहाँ पे अगर बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है, 50% के अगर नीचे जाता तो मार्केट में सेल करना है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड है यहाँ से लेकर अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो तो ये जो 50% का लेवल है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। आप बोलेंगे कि सर ये जो लेवल है यहाँ का 50% है। एक मिनट, ड्राइंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। Bindas bhai, voice is too low. यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेवल है दोस्तों, तो इसका जो 50% में आपको लगता है कि यहाँ पे आ रहा है, तो मार्केट जब अप में जाता है तो 50% में आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत समय मार्केट ने फाइट किया है। फिबोनाची आप जब भी ड्रॉ करेंगे 50% लेवल के ऊपर काम करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 61.8 का लेवल भी होता है, अगर वो होता है तो मार्केट 90% से ज़्यादा डाउन साइड में जाने की सिग्नल दिखाता है। 61.8 जो गोल्डन रेशो कहते हैं, 161.8 का लेवल होता है, 144 का लेवल होता है, 127 का भी लेवल होता है। ज़्यादातर लोगों में फेमस जो लेवल से 161.8 का लेवल है, लेकिन हम वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है 200% के लिए काम करना है। तो 200% आप यहाँ पे भाई आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। 100% अगर मुझको लगता है कि ये ट्रेन से लेके यहाँ पे मुझे लगाना है तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो लेवल्स है 161। Minas bhai, I can't hear your voice. Hello. लगता है he can't hear us as well. ये जो 200% है, आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पर आके रिवर्स गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 200% आपको दिखता है। 200% दोस्तों फिबोनाची रेट ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा काम करता है। हर किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। 61 पे आप सेल कर सकते हैं, आप 161 पे एग्जिट मार सकते हैं, 144 पे एग्जिट मार सकते हैं। मिंदास भाई, दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उतना पेशेंस आपको बात करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न को आप देखिए। यहाँ पर ये जो ट्रेंड अपसाइड में गया था इधर से Here it's better to end the session and restart. कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Please end the session. We can restart. कुछ सुनाई नहीं दे रहा।